सोने की आलमी कीमत रिकॉर्ड $4000 फी आउंस हो गई। अमेरिका में शटडाउन और शरह सूद में मुमकिन कमी अहम वजह है। सोने पर सरमायाकारी का रुझान बढ़ने लगा। रबा साल सोना 52% महंगा हो चुका। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुफाहमत की कोशिश। मोहसिन नकवी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी की भी पीपी रहनुमाओं को भी मोहतात गुफ्तगू की हिदायत। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत के ज़लज़ले को 20 साल बीत गए। आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान भर में दुआया तकरीबात होंगी। 7.6 शिद्दत के हौलनाक ज़लज़ले में तकरीबन 88,000 अफराद नुक़्मजल बने। मुतासरा इलाकों में कई स्कूल तामीर न हो सके। तलबा खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। कराची में भत्ता माफिया ने फिर सर उठा लिया। रवा बरस 96 केसेस रिपोर्ट। तलबी के लिए गैर मुल्की नंबर से कॉल किए जाने का इंकशाफ। रकम भी बाहर भिजवाई जाती है। हुकाम के मुताबिक भत्ता वसूली में लियारी गैंगवार के मुख्तलिफ ग्रोह मुलविस हैं। रवा साल 33 भत्ताखोर गिरफ्तार हुए, 4 मुकाबले में मारे गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी से बाबूसर टॉप के रास्ते बंद। पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी का भी इम्कान। गिलगित और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। दूसरा ग्रुप आज पहुंचेगा। पाक साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी स्क्वाड में तब्दीलियां मुतवक्किल। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में इजराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज फिर होंगे। सदर ट्रंप ने बातचीत के लिए एक और टीम मिस्र भेज दी। कतर और तुर्की के वफूद भी मिस्र पहुंच गए। आज मुज़ाकरात में शरीक होंगे। कलोर कोट में दरिया खान रोड पर कार और ट्रक में खौफनाक तसादुम। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में भत्ता माफिया ने फिर सर उठा दिया। रवा बरस 96 केसेस रिपोर्ट। तलबी के लिए गैर मुल्की नंबर से कॉल किए जाने का इंकशाफ। रकम भी बाहर भिजवाई जाती है। हुकाम के मुताबिक भत्ता वसूली में लियारी गैंगवार के मुख्तलिफ ग्रुप मुलविस है। रवा साल 33 भत्ताखोर गिरफ्तार हुए, 4 मुकाबले में मारे गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी से बाबूसर टॉप के रास्ते बंद। पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जनूबी अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। दूसरा ग्रुप आज पहुंचेगा। पाक साउथ मिस्र की शहर शर्म अल शेख में इजराइल और हमास के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात आज फिर होंगे। हमास के 6 मुतालबात पेश। मुस्तकिल जंग बंदी, इजरायली फौज का मुकम्मल इनखला, इमदाद की बिला ताअतुल रसाई, बेघर फलस्तीनियों की वापसी, गजा की तामीर नौ और कैदियों का मुनसिफाना तबादला शामिल। सदर ट्रंप ने बातचीत के लिए एक और टीम मिस्र भेज दी। कतर और तुर्की के वफूद भी मिस्र पहुंच गए। आज मुज़ाकरात में शरीक होंगे। हमास रहनुमा खलील अल-हय्या कहते हैं कि हम संजीदा बातचीत के लिए आए हैं। हम मुस्तकिल जंग बंदी के मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। There's a possibility that we could have peace in the Middle East. It's something even beyond the Gaza situation. We want a release of the hostages immediately, etc. And so our team is over there now. Primary guarantee is once this deal happens, if it does happen, look, they're in negotiations right now. We are going to do everything possible. We have a lot of power, and we're going to do everything possible to make sure everybody adheres to the deal. हमारे पास पूरी ताकत है। गजा अमन मुआहदे पर अमल भी करवाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। अमन मुज़ाकरात को इंतहाई संजीदा करार दिया। कहा हम गजा से आगे भी अमन चाहते हैं। यरगमाली की फौरी रिहाई के ख्वाह हैं। गजा पर इजरायली हमले को 2 साल मुकम्मल। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इजरायली मज़ालिम के खिलाफ रैलियां और मुजाहरे।
न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, चिली और मेक्सिको में मुजाहिरीन के फ्री फ़लस्तीन के नारे। ब्राज़ील, जकार्ता, सिडनी, पेरिस, जिनेवा, इस्तांबुल और स्टॉकहोम में भी एहतजाज। एथेंस में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। जर्मनी में भी पुलिस का क्रैकडाउन, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। इजराइल में नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमत मुखालिफ नारे, यरगमाली की फौरी रिहाई का मुतालबा। उधर न्यूयॉर्क में भी यहूदियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, गजा जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुश्ताक अहमद को 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ले आएंगे। इसहाक डार की साबिक सेनेटर को यकीन दहानी, टेलीफोनिक राब्ते में खैरियत दरियाफ्त की। नायब वज़ीर आज़म की मुश्ताक अहमद के अज़्म व हिम्मत की तारीफ। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज ज़लज़ले को 20 बरस बीतकर शहदा की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान भर में दुआया तक़रीबात होंगी। 7.6 शिद्दत के हौलनाक ज़लज़ले में तकरीबन 88,000 अफराद लुक़मा अजर बने। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले ममालिक में सर फहरिस्त। 8 अक्टूबर का दिन मुल्क की तारीख में इस्तेकामत की ताबिंदा मिसाल के तौर पर मनाया जाता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम, कहा कि आज का दिन मौसमियाती तग़य्युरात से बचाव के लिए कौमी सतह पर इत्तेहाद और अज़्म व हिम्मत को उजागर करता है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए जामा पॉलिसी की तश्कील अव्वलीन तरजीह करार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीज़फायर की कोशिशें तेज। मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। वज़ीर दाखिला की सदर से मुलाकात में सियासी पारे में कमी पर गौर किया गया। मफाहमत के बादशाह की पीपी रहनुमाओं को मोहतात बयान देने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। एक खातून ने ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको टूटी हुई बस में जाना पड़ता है तो हुकूमत से सवाल करो। जब से वजीर आला का ओथ उठाया है, पूरे पंजाब की आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने सफाई की। मरियम पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमाग की भी सफाई कर रही हूँ। सड़कें टूटी हैं तो अपनी हुकूमत से सवाल करें। आपको हक नहीं मिला, हुकूमत से जरूर पूछें। हम इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। लगता है पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ को कुर्सी पर नहीं देखना चाहती। पीपी कैंप से पलवशा खान का जवाब, तंज किया हालात जैसे भी हों, जियाले कभी मुल्क से नहीं भागे। अस्मा बुखारी बोली, सिंध पर कई माफिया उधार हैं, मरियम क्यों माफी मांगे। हम गालियों का जवाब ना दें तो क्या करें। नवाज शरीफ चाहें तो शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा इनके कदमों में रख दें। राना सना की गुफ्तगू, शर्जील मेमन बोले कि कोशिश जारी है, किसी भी लम्हा चाचा को हटा दें। स्क्रिप्ट राइटर ने पहले वोट को इज्जत दो का नारा लगवाया था। शहरा रजा कहती है कि लाहौर की चंद सड़कें बनाकर कराची का मुकाबला नहीं कर सकते। मरियम नवाज चाहती हैं चाचा की हुकूमत गिर जाए। पीपल्स पार्टी समझती है हुकूमत नाअहल है तो अदम एतमाद लाएं, सपोर्ट करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम न्यूज इनसाइट विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू, कानून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी फंड्स पर ब्लैकमेल करना चाहती है। इस लड़ाई में लोगों के मफाद की कोई बात नहीं। मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम की तरफ अहम पेशरफ्त, सरकारी कर्जा 765 अरब रुपए कम हो गया। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का एक्स पैगाम, लिखा कि कर्ज में कमी हुकूमत की माली नज़्म ज़ब्त की बेहतर हिकमत अमली है। कलोर कोट में दरिया खान रोड पर कार और ट्रक में खौफनाक तसादुम, एक ही खानदान के 4 अफराद जा बहक, लाशों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कराची में भत्ता माफिया ने फिर सर उठा लिया। रवा बरस 96 केसेस रिपोर्ट। तफसीलात आज न्यूज़ पर। रिपोर्ट के मुताबिक जिला वस्ती में सबसे ज्यादा 37 केसेस रिपोर्ट हुए। 33 भत्ताखोर गिरफ्तार। 4 मुबैना मुकाबलों में अंजाम को पहुंचे। भत्ता लियारी गैंग वॉर के मुख्तलिफ गिरोह की जानब से मांगा जा रहा है। वसीला को अहमद मक्सी, अयाज जहरी, सिकंदर उर्फ सकू, उजैर और बहादुर PMT गिरोह शामिल है। भत्ते के लिए कॉल्स गैर मुल्की नंबर से आती है। मुतालिबात न मानने पर संगीन धमकियां दी जाती हैं। रकम बैरून मुल्क भेजी जाती है। भत्ते के बड़े वाकयात पर गुज़िश्ता रोज ताजिर बरादरी ने शदीद तशवीश का इजहार किया था। रहनुमाओं का कहना है बेरोजगारी और अमन-अमान की खराब सूरत हाल बड़ी वजह है। हुक्काम के मुताबिक वसी लाखों ग्रुप की गिरफ्तारी के लिए FIA को खत लिख चुके हैं। कराची के तालीमी इदारों में मनशियात फराहम करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। नैर आजमाबाद से 6 करोड़ मालियत की वीड और 45 पौधे बरामद। मुलजिम बंगले की छत पर वीड की काश्त कर रहा था। वजीराबाद में ससुराल के लिए कपड़े न लाने पर शौहर और सास ने नई नवेली दुल्हन को तेजाब पिला दिया। रुखसार बीबी अस्पताल में जान की बाजी हार गई। भाई की मुद्दत पे मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मकतूला के शौहर और सास को गिरफ्तार कर दिया। मकतूला की 16 रोज कबल शादी थी। यूनान में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 176 अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ शहरों में छापों के दौरान 6 एजेंट भी पकड़े गए। ताल्लुक पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश से। इक्वाडोर में सदर डैनियल नोबोआ कातिलाना हमले में बाल बच गए। हमले में मुलविस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक सदर नोबोआ की गाड़ी को 500 से जायद मुजाहिरीन ने घेरे में लेकर पथराव किया। गोलियां भी चलाई गईं। गाड़ी पर गोलियां लगने से वाज़ेह निशानात भी है। रूस को मैदान जंग पर मुकम्मल बढ़तरी हासिल है। रवा साल यूक्रेन में 5000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका कब्जे में लिया। रूसी सदर पुतिन का फौजी कमांडर्स के इजलास से खिताब। का यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर हमले की कोशिशें की जा रही हैं। यूक्रेन के इस इक़दाम से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बर्फबारी से बाबुस्ता टॉप के रास्ते बंद। पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी का भी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जनूबी अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। दूसरा ग्रुप आज पहुंचेगा। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी स्क्वाड में तब्दीलियां मुतवक्किल। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली फतह की तलाश। तीसरा मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलंबो में शेड्यूल। पाकिस्तानी टीम को बांग्लादेश और भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद। कहीं रमीज को भी ये ख्याल तो नहीं आता कि हमारी 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं। हम कौन सा बूढ़े हो रहे हैं, हो जाएगा बेटा भी। और अगर ना हुआ तो वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। और आज एंटरटेनमेंट ला रहा है मियां बीवी के मजबूत लेकिन हसास रिश्ते से जुड़ी ऐसी कहानी जिसमें मुआशरे के सुलगते पहलू उजागर किए गए हैं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल फिलहाल मुलाहिजा कर सकेंगे हर जुम्मे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।